सैमसंग गैलेक्सी बुक 3 सीरीज के लैपटॉप जस्ट अभी लॉन्च हुए हैं और भाई मेरा कमेंट सेक्शन भरपूर एकदम भैया की मतलब कहाँ है लैपटॉप, यहाँ है लैपटॉप। और जिस टाइप के ऑडियंस मेरे पास है, बुक 3 अल्ट्रा की ज्यादा डिमांड चल रही थी i9 के साथ एकदम 40 सीरीज का जीपीयू ये वो अरेंज नहीं हो पाया सैडली। लेकिन बुक 3 प्रो हमारे पास है i7 3060p प्रोसेसर वाला। तो P वाले जो प्रोसेसर होते हैं तो मैं बताऊंगा जो U और H के बीच में आते हैं, अच्छी खासी परफॉर्मेंस देते हैं थिन एंड लाइट लैपटॉप्स में। और इसके अंदर भाई दुनिया भर के वेरिएंट, बुक 3 अलग, बुक 3 360 अलग, बुक 3 प्रो अलग, बुक 3 प्रो में भी 360 है, उसके बाद बुक 3 अल्ट्रा जो टॉप ऑफ द लाइन तो है ही। तो आप लोग सैमसंग की वेबसाइट पर जाकर देख सकते हो दुनिया भर के लैपटॉप। हम आपको बुक 3 प्रो के बारे में बताएंगे डब्बा खोल के। यहाँ पे भाई ये रहा सुंदर सा सफेद बॉक्स और ये बना हुआ हमारा लैपटॉप एकदम पतला दुबला सा, सफेद चादर में लैपटॉप। ओहो सुंदरता। एक यहाँ पे टाइप सी टू टाइप सी केबल मिल जाती है, थोड़ी बहुत पुस्तक की बातचीत हो जाएगी यहाँ पे। और यहाँ पे हमारे को 100 वॉट का चार्जर मिल जाता है। आप जरा मेन आइटम दिखा दो मैं फटाफट से। ओ भाई साहब देख रहे हो सुंदरता है आप एकदम। यहाँ पे लिड ओपन करते ही लैपटॉप ऑन हो जाता है। अल्ट्रा बुक थिंग्स। ये लैपटॉप आता है हमारा i7 1360p प्रोसेसर के साथ, जो हमारा 12 कोर 16 थ्रेड्स वाला प्रोसेसर है। मैक्सिमम 28 वॉट तक पावर ड्रॉ करता है ये। इंटेल आइरिस Xe ग्राफिक्स मिल जाएंगे इसके अंदर। और यहाँ पे 16 GB रैम है, LPDDR5 सोल्डर्ड वाली है, यानी कि नो अपग्रेड ऑप्शंस। और यहाँ पे 512 GB की SSD मिलती है Gen 4 वाली, जिसकी रीड एंड राइट स्पीड आप अपने सामने देख सकते हो। 5000 Mbps के आसपास रीड स्पीड और 4000 Mbps के आसपास राइट स्पीड। Wi-Fi 6E एंड ब्लूटूथ वर्जन 5.1 के साथ ही आता है। और MS ऑफिस होम एंड स्टूडेंट लाइफ टाइम के लिए आपको इसके अंदर मिलेगा। थिन एंड लाइट वाला लैपटॉप है, प्रोफेशनल्स के लिए एकदम बिल्कुल ऑफिस वाला काम, MS ऑफिस। और इस लैपटॉप का जो प्राइस चल रहा है आज की डेट में 1,56,000 चल रहा है, वो भी 1 TB SSD वाले का। हमारा 512 GB वाला है। इस बार लैपटॉप की पूरी बात करने से पहले सीधा परफॉर्मेंस की बात करते हैं। Cinebench R23 के स्कोर्स आप देख सकते हो। 1360p प्रोसेसर है, तो यहाँ पे 9800 के आसपास मल्टी कोर एंड सिंगल कोर 1600 के आसपास। और ये हमारे Geekbench 6 के स्कोर्स हैं, जो आप वीडियो पॉज करके देख लेना। और यहाँ पे क्रॉस मार्क के स्कोर्स आपको मिल जाएंगे। ये स्कोर्स दूसरे लैपटॉप से कंपेयर करने में काफी काम आ जाते हैं, क्योंकि इसके अंदर प्रोडक्टिविटी, क्रिएटिविटी और रिस्पॉन्सिवनेस सब कुछ दे रखा होता है। तो मतलब इस रेंज में दूसरा लैपटॉप कैसा परफॉर्म कर रहा है नाप लो। और PC Mark 10 हमारा डे टू डे टास्क के लिए यूज होता है, लाइक कितने टैब्स आप खोल सकते हो, कितनी मल्टीटास्किंग आप कर सकते हो। और अगर ये स्कोर 5000 प्लस है तो यानी कि बढ़िया है। अब इस लैपटॉप की रियल लाइफ यूसेज की बात कर लेते हैं। 4K वीडियो एडिटिंग हमने इसके ऊपर ट्राई करके देखी, एक हद तक तो ये झेल जाता है, लेकिन ज्यादा लेयर, ज्यादा ट्रांजिशन या ज्यादा इफेक्ट्स ऐड करने के बाद ये लैग करता है। अगर 1080p लेवल की वीडियो एडिटिंग करोगे तो ये लैपटॉप आराम से स्मूथली करवा देगा। और यहाँ पे अगर आपको फोटोशॉप वगैरह चलाना एकदम मक्खन काम करता है इसके अंदर। और अगर मल्टीमीडिया वगैरह के लिए लेते हो, आपको OTT वगैरह देखना है या फिर मल्टीटास्किंग करनी है, यूट्यूब वगैरह आप चलाते हो, वो तो भाई कोई दिक्कत ही नहीं है, एकदम मक्खन काम करता है। एंड यस, अगर आप स्टूडेंट और कोडिंग के लिए लैपटॉप ढूंढ रहे हो तो ये प्रोसेसर बिल्कुल सही है। कोडिंग आपकी सारी करवा देगा, किसी भी लेवल की कोई दिक्कत नहीं है। और अगर माइंड में डाउट है 3D मॉडलिंग वाले काम करने हैं, रेंडरिंग वाले काम करने हैं, तो भाई ये वाला लैपटॉप आपके लिए नहीं है। इसका अल्ट्रा सीरीज आप ले सकते हो, क्योंकि इसके अंदर आइरिस Xe ऑनबोर्ड जीपीयू, उसके अंदर आपको डेडिकेटेड जीपीयू मिल जाएगा RTX 40 सीरीज का। तो वो सारे कामों के लिए ग्राफिक कार्ड लगेगा। और बहुत से लोगों के माइंड में डाउट रहता है कि भैया हमारे को स्ट्रीमिंग करनी है या फिर OBS पे एजुकेशनल लेक्चर हो गए, वार्तालाप वगैरह होगी, वो सब इसका प्रोसेसर झेल जाएगा। और हमने साथ ही साथ गेमिंग भी टेस्ट की। सबसे पहले GTA 5 यहाँ पे पहले हमने टेस्ट किया इसके अपने रेजोल्यूशन के ऊपर, जो 2880x1800 है ना, उसके अंदर वेरी हाई नॉर्मल का मिक्सचर इसने अपने आप उठा लिया था लैपटॉप के हिसाब से। और यहाँ पे हमारे को 30 FPS के आसपास मिल गए थे, 25 से 30 के बीच में। ठीक ठाक प्लेबल एक्सपीरियंस था, बट रेजोल्यूशन भी तो ज्यादा है ना। फिर हमने उसी को टेस्ट किया 1080p पे, सेम सेटिंग्स रखी हमने यहाँ पे। और भाई 1080p में मतलब स्मूथ एक्सपीरियंस मिलना शुरू हो गया था। 45 to 50 FPS के आसपास हमारे को यहाँ पे मिल रहे थे एंड गेम प्लेबल थी। फिर हमने टेस्ट किया Valorant और उसी रेजोल्यूशन पे टेस्ट किया 1800p पे, और सेटिंग्स को रखा था हमने हाई पे। मैंने कहा देखता हूँ कितना झेल पाएगा, क्योंकि 3060p प्रोसेसर तो बढ़िया है ना। और बाकी नीचे एक्स्ट्रा सेटिंग्स को हमने ऑफ रखा था। और भाई यहाँ पे इसके अपने नेटिव रेजोल्यूशन में 90 to 100 FPS देखा था, जो कि भाई ठीक ठाक प्लेबल होते हैं। इसकी डिस्प्ले भी 120 हर्ट्ज की है, तो यहाँ पे आप e-स्पोर्ट्स वगैरह खेल सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैंने सोचा चलो ज्यादा FPS निकाल लेते हैं, 1080p पे टेस्ट किया, सेटिंग्स हमने रखी सेम। और यहाँ पे ना खास फर्क पड़ा नहीं, 100 FPS के आसपास ही मिल रहे थे हमारे को 1080p पे भी। तो भाई ज्यादा रेजोल्यूशन पे खेल लेना, 120 हर्ट्ज का पैनल है, तो 100 FPS के आसपास अगर आपको मिल रहा है तो बढ़िया, आप इसके रिफ्रेश रेट के फायदे उठा सकते हो, गेमिंग एक्सपीरियंस बढ़िया रहेगा। और अगर ज्यादा हाई ग्राफिक्स वाली गेम चलाओगे तो भाई डेफिनेटली नहीं चलेगी, क्योंकि डेडिकेटेड जीपीयू नहीं है। तो उसके लिए गेमिंग लैपटॉप्स हैं, या इसी का ही आप गैलेक्सी बुक 3 अल्ट्रा ले सकते हो। उसके अंदर H सीरीज का प्रोसेसर है और ग्राफिक्स कार्ड भी है, तो कोशिश करेंगे देखो कैसा रेंज हो जाए तो। और भाई जैसे कि मैं बता रहा था, इंटेल ईवो सर्टिफाइड लैपटॉप है। इंटेल ईवो का ठप्पा लगने के लिए ना कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है, वो लैपटॉप पूरी करेगा तभी बात बनेगी। आपको ईवो सर्टिफाइड लैपटॉप्स के अंदर विंडोज हेलो का सपोर्ट मिलता है, फिर चाहे वो फेस अनलॉक हो या फिर फिंगरप्रिंट हो। इंस्टेंट वेक टाइम हमारे को मिल जाता है इसके अंदर। जैसे कि आपके लैपटॉप की लिड बंद है और आप उसको खोलते हो तो विद इन 1 सेकंड वो ऑन हो जाती है। 10 आवर्स का बैटरी बैकअप लैपटॉप देगा तो ही वो इंटेल ईवो के अंदर आता है। और साथ ही में फास्ट चार्ज का सपोर्ट भी है। 30 मिनट्स आप चार्ज करो अपने लैपटॉप को, 4 घंटे का बैकअप वो दे देगा। तो ट्रैवलिंग वालों के लिए, ऑफिस जाने वालों के लिए तो भाई तोहफा है, तोहफा। और अब तो इंटेल यूनिसन का भी सपोर्ट है, आप ऐप डाल सकते हो अपने लैपटॉप और अपने फोन में, और सीमलेस कनेक्शन, फाइल ट्रांसफर हो, कॉल्स हो, सारी चीजें मतलब एकदम बिना फोन को छुए
लैपटॉप पे ही। यहाँ पे पूरा लैपटॉप हमारे को मेटल बिल्ड में मिल जाता है, इधर सैमसंग की ब्रांडिंग हो रखी है और एकदम क्लीन लुक के साथ आता है। और यहाँ पे हमारे को भाई टॉप लिड फ्लेक्स ना के बराबर है, मतलब दिखता ही नहीं है। और यहाँ पे कीबोर्ड फ्लेक्स भी ना के बराबर है भाई, बिल्ड क्वालिटी सॉलिड है। और अंदर से भी लैपटॉप हमारे को पूरा मेटल बिल्ड में मिलता है। और यहाँ पे एक हाथ से लिड खुल जाती है इस लैपटॉप की, मतलब वेट डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा है। और बैक से भी लैपटॉप हमारे को जैसा मिल जाता है और बैक से भी मेटल बिल्ड में ही है। तो ओवरऑल लैपटॉप की जो फील है वो एकदम फुल प्रीमियम है। और ये हमारा 14 इंचेस वाला वेरिएंट है और इसकी जो थिकनेस है लैपटॉप की 11.3 mm है सिर्फ। और जो इस लैपटॉप का वेट है वो 1.17 kg है। तो आराम से एक हाथ से आप इसको उठा सकते हो और बैग में लेके एकदम ट्रैवलिंग करनी हो, फुल पतला है। और थोड़ा बहुत स्क्रीन वॉबल हमारे को यहाँ पे मिलता है इसके अंदर। और यहाँ पे हमारे को नॉर्मल साइज वाला कीबोर्ड मिलता है 10 की लेस। और कीबोर्ड की टाइपिंग फील भाई बहुत बढ़िया है, एकदम जबरदस्त प्रीमियम एक्सपीरियंस मिलता है। की ट्रैवल भी अच्छा है और यहाँ पे जो की टैप्स वगैरह है ना वो भी प्रीमियम फील देते हैं। और ये हमारा सिंगल कलर बैकलाइट कीबोर्ड है, सफेद लाइट मिलेगी यहाँ पे। और FN प्लस F9 से आप इसकी ब्राइटनेस कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ पे हमारे को 3 लेवल की ब्राइटनेस मिलती है और इसकी लाइट को आप ऑफ भी कर सकते हो। और यहाँ पे राइट साइड में ऊपर हमारे को फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है जो कि काफी अच्छा खासा फास्ट है, ऐसा एकदम उंगली लगाते ही ये खुल गया भाई साहब। और यहाँ पे लेफ्ट साइड में हमारे को फुल साइज HDMI 1.4 का पोर्ट मिल जाता है जो कि मेरे हिसाब से 2.0 या 2.1 होना चाहिए था जिस प्राइस पॉइंट पे लैपटॉप आता है। और दो हमारे को यहाँ पे थंडरबोल्ट 4 टाइप C पोर्ट मिल जाते हैं जो कि 100 वाट पावर डिलीवरी को भी सपोर्ट करते हैं प्लस डिस्प्ले आउटपुट को भी सपोर्ट करते हैं। और यहाँ पे राइट साइड में हेडफोन माइक जैक का कॉम्बो मिलता है, एक फुल साइज USB 3.2 टाइप A पोर्ट और एक माइक्रो SD कार्ड रीडर भी मिल जाता है। तो यार इस लैपटॉप का सबसे बेस्ट पार्ट मुझे पता क्या लगा, इतने पतले फॉर्म फैक्टर में एक फुल साइज USB टाइप A पोर्ट मिलता है और साथ में एक फुल साइज HDMI का पोर्ट मिलता है। भले वर्जन कम है बट मिलता तो है ना। और इस लैपटॉप का मोस्ट फेवरेट पार्ट मेरा पर्सनली इसकी डिस्प्ले। इसके अंदर हमारे को 14 इंचेस की डायनामिक एमोलेड 2x डिस्प्ले मिलती है जिसका रेजोल्यूशन 2880x1800 है, यानी कि 3K डिस्प्ले है। नो 2K नो 4K, 3K बीच में डाल। और यहाँ पे डिस्प्ले 16:10 रेशियो के साथ मिलती है हमारे को। और ये जो डिस्प्ले 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आती है और डायनेमिक रिफ्रेश रेट है इसके अंदर, यानी कि 60 और 120 में शिफ्ट कर लेती है अकॉर्डिंग टू यूसेज। और यहाँ पे बैटरी बैकअप भी बढ़ जाता है इस वजह से। और ये आती है भाई 120% DCI P3 कलर गैमेट के साथ। तो अगर आपको कलर एक्यूरेसी वाले टास्क करने हो या अगर आप OTT वगैरह देखते हो, मूवीज वगैरह देखनी हो तो बढ़िया एक्सपीरियंस रहेगा क्योंकि कलर्स वगैरह बहुत बढ़िया है। और इस डिस्प्ले के अंदर हमारे को 400 निट्स की ब्राइटनेस मिलती है, तो ब्राइटनेस काफी ज्यादा तगड़ी है। एंड साथ ही में वीजा HDR 500 का भी सपोर्ट है, तो HDR मोड पे 500 निट्स तक का आउटपुट आपको मिलेगा। और डिस्प्ले लिटरली अच्छी है, तो यहाँ पे कंटेंट वगैरह अगर आप देखते हो और अगर आप आउटडोर वगैरह में भी यूज करोगे तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन ये जो पैनल है ना ग्लॉसी पैनल है, क्योंकि एमोलेड डिस्प्ले है ना, मैंने जितने भी एमोलेड आज तक रिव्यू करे हैं सारे ग्लॉसी के साथ आते हैं, एंटी ग्लेयर नहीं है, तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन मिलेगा। और ये जो डिस्प्ले IK टेक्नोलॉजी के साथ आती है तो 70% ब्लू लाइट को कट कर देती है, आपकी आंखों को हार्म नहीं होगा। लंबे टाइम तक कंटेंट बनाओ, एडिटिंग करो या स्टडी करो, कोई दिक्कत नहीं है। और ये कुछ ऐसा इसका वेबकैम टेस्ट है और इसके माइक का टेस्ट है। 1080p वाला वेबकैम हमारे को यहाँ पे मिलता है और लाइट कंट्रोल भी अच्छा खासा है और कलर्स वगैरह बढ़िया, एकदम नेचुरल फील दे रहा है। आपको कैसा लगा मेरे को बताओ फटाफट। और इसकी कैमरा के साथ हमारे को एक्स्ट्रा इफेक्ट्स मिल जाते हैं, जैसे यहाँ पे फेस इफेक्ट्स हमारे को मिल जाता है। जैसे हम यहाँ पे फेस इफेक्ट लगाएंगे तो एकदम स्मूथनेस से आ जाती है हमारे फेस पे, एकदम ब्यूटीफाई कर देता है ये। और यहाँ पे हमारे को बैकग्राउंड इफेक्ट भी मिल जाता है, जैसे ब्लर इफेक्ट है तो यहाँ पे आप देख सकते हो बैकग्राउंड में इसने पूरा ब्लर कर दिया। मेरे कलर लगाना हो बैकग्राउंड में वो भी यहाँ पे हो जाएगा, इतना ज्यादा अच्छे से काम नहीं करता। पीछे अगर प्लेन सर्फेस होगा ना तो ज्यादा अच्छे से काम करेगा। और यहाँ पे ऑटो फ्रेमिंग का ऑप्शन भी मिल जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे जैसे मैं मूव करूंगा इसका कैमरा मेरे हिसाब से मूव करेगा। ये बेसिकली क्रॉप लगा देता है और डिजिटल क्रॉप को फिर मूव करता है। और यहाँ पे HDR और आई कॉन्टैक्ट के ऑप्शन भी मिल जाते हैं। और भाई यहाँ पे स्पीकर बहुत तगड़े, AKG के क्वाड स्पीकर, यानी कि 4 स्पीकर है। 5 वॉट के 2 तो वूफर मैक्स मिलते हैं हमारे को और 2 वॉट के 2 ट्वीटर्स भी मिलते हैं, तो आवाज ना एकदम बढ़िया से सुनाई देती है। अगर आप 3-4 लोग भी बैठ के मल्टीमीडिया देख रहे हो ना तो आराम से देख सकते हो, आवाज अच्छी खासी प्रोवाइड कर देता है ये। और यहाँ पे डॉल्बी एटमॉस का भी सपोर्ट मिलता है, तो डॉल्बी सपोर्ट वाला साउंड सिस्टम लगाओगे और यहाँ पे OTT वगैरह अगर आप देखोगे तो इससे पूरा आउटपुट ले सकते हो। और इस लैपटॉप के अंदर हमारे को 62.1 वॉट आवर की बैटरी मिलती है। नंबर कम लग रहा होगा क्योंकि पतला लैपटॉप है और 100 वॉट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। सबसे पहली बात, EVO सर्टिफाइड लैपटॉप है, तो आप 30 मिनट चार्ज करोगे 4 घंटे का बैटरी बैकअप निकाल के देगा। और हमने इसके ऊपर ना बेसिक यूसेज करी थी, जैसे डे टू डे टास्क हो गया, स्क्रीन ब्राइटनेस को 60-70% पे रखा और कीबोर्ड बैकलाइट ऑफ, उसके अंदर हमारे को 10 से 11 घंटे का बैकअप निकाल के देगा। यानी कि इंटेल EVO का ठप्पा लगाया ना तो भाई देता तो है। और भाई जैसे सैमसंग का लैपटॉप है और सैमसंग अगर आपके पास फोन है तो इकोसिस्टम वाली बातचीत है, जैसे कि क्विक शेयर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। कोई भी फाइल आपको शेयर करनी हो बड़ी से बड़ी, डायरेक्टली आप वायरलेसली अपने फोन पे शेयर कर सकते हो। और यहाँ पे हमारे को फोन लिंक ऐप मिल जाती है जिससे आप अपना फोन कनेक्ट कर सकते हो वायरलेसली और सारी एप्लीकेशन यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। कॉल्स हो, मैसेज हो, फोटोज हो, सारा का सारा फोन वायरलेसली आप यहाँ से यूज कर सकते हो। और यहाँ पे एक सैमसंग फ्लो वाली एप्लीकेशन भी मिल जाती है जिसके अंदर हमारे को कोई टेक्स्ट वगैरह अगर कॉपी करना हो, जैसे यहाँ से मैंने मैसेज का टेक्स्ट कॉपी करा और वो टेक्स्ट डायरेक्टली मैं अपने पीसी पे यहाँ पे कॉपी कर सकता हूँ, जैसे आईफोन में नहीं होता, तो वो सारा हम इसके ऊपर कर सकते हैं। इवन यहाँ पे इसके अंदर हम फाइल्स भी ट्रांसफर कर सकते हैं, एक वायरलेस कनेक्शन बन जाता है।
आता है। और एक गैलेक्सी बड्स की ऐप भी मिल जाती है। अगर आपके सैमसंग के गैलेक्सी बड्स हैं तो आपके लैपटॉप और फोन से साइमल्टेनियसली कनेक्ट होकर चल जाएंगे। और एक यहाँ पे सैमसंग पास की एप्लीकेशन मिल जाती है। आपकी सैमसंग आईडी पे जितने पासवर्ड सेव होंगे आप कोई भी सैमसंग डिवाइस से एक्सेस कर सकते हो। तो भाई ये था इसका पूरा रिव्यू गैलेक्सी बुक 3 प्रो और ये 1,55,000 का चल रहा है आज की डेट में। और अगर आप एक पतला लैपटॉप ढूंढ रहे हो, स्पेसिफिकली विंडोज थिन एंड लाइट लैपटॉप ढूंढ रहे हो विद अ डिसेंट परफॉर्मेंस, तो ये ऑप्शन आपके लिए हो सकता है आज की डेट में। आपको कैसा लगा लैपटॉप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ और लिंक्स वगैरह दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। और मैं कोशिश करूंगा बुक 3 अल्ट्रा का भी अरेंजमेंट हो जाए और आने वाले टाइम में और भी इंटेल ईवो के लैपटॉप लाने की कोशिश करते हैं। और अगर वो वीडियोस आपको देखने तो भाई साहब सब्सक्राइब जरूर करना पड़ेगा, बेल आइकन पे घंटा बजा देना एकदम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए बाय।